नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फाइनल टच पे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों ये हमारा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 8 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 8 है। इसके पहले मैंने 7 पार्ट कराए हुए हैं और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से जा करके उन सारे वीडियोज़ को भी आप एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। और दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के लिए नहीं बल्कि एसएससी सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल या अदर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें मैंने सारे ही क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, तो आप अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप द फाइनल टच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको टेलीग्राम पे जा करके @द फाइनल टच आप लिखेंगे तो वहाँ से आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ और भी मैं एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी इन्फो होते हैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराते रहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 sides of a square are to be fenced if the area of the field is 4900 square meter, ठीक है, मीटर स्क्वायर, then how many meter of fence will be required, then how many meter of the fence will be required, है ना। तो देखो क्वेश्चन में ये बोला है कि एक स्क्वायर एरिया है ना, उसको क्या करना है, 3 साइड से फेंसिंग करनी है। मतलब क्या कि 3 साइड उसके, एक स्क्वायर एरिया का मान लो गार्डन है, उसके 3 साइड में क्या करना है, तार लगाना है, तारबंदी करनी है, ठीक है। और बोला है कि उस फील्ड का जो क्षेत्रफल है यानी एरिया है वो 4900 मीटर स्क्वायर है। तो पूछ रहा है कि उसके 3 साइड में आपको अगर तार लगाना है, तारबंदी करनी है तो कितने तार की ज़रूरत होगी, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे एरिया प्रोवाइड कराया गया है हमें जो कि 4900 मीटर स्क्वायर है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर होता है उसका एरिया क्या होता है, तो उसका एरिया होता है साइड का स्क्वायर। हमने मान लिया कि साइड क्या है, ए है, और स्क्वायर की चारों साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ए स्क्वायर बराबर कितना दिया है, ए स्क्वायर बराबर इसका क्षेत्रफल स्क्वायर का, और इसकी वैल्यू दी गई है 4900 मीटर स्क्वायर। यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू निकालें तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 70 मीटर। क्यों, क्योंकि 4900 का जो स्क्वायर रूट होता है क्या होता है, 70 होता है। तो जो स्क्वायर है उसकी साइड कितनी आ गई, 70, यानी इसका सारे साइड कितने होंगे, 70 70 और 70 मीटर के। और इसको सिर्फ 3 साइड में ही क्या लगाना है, हमको तार लगाना है। तो हम इस साइड को अगर हटा देंगे यहाँ से, सिर्फ हमें 3 साइड में लगाना है। टोटल कितने तार की ज़रूरत पड़ेगी, एक साइड में 70 मीटर, तो दूसरे में 70 मीटर और तीसरे में 70 मीटर। 70 + 70 + 70 बराबर कितना हो जाएगा, 210 मीटर तार की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए पर्सन गोज टू ऑफिस एट 1/5 ऑफ द स्पीड रिटर्निंग फ्रॉम हिज ऑफिस इफ हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दिस इंटायर जर्नी इज 20 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पर्सन ऑन हिज वे टू ऑफिस, है ना, इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसका स्पीड बोला है मीटर पर सेकेंड में कितना होगा, ओके। चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से एक पर्सन है, मान लो कि ये ए है और ये बी है। ए से बी तक वो जाता है और बी से ए तक आता है, ठीक है। तो जाने के टाइम जो उसकी स्पीड है, आने के टाइम जो उसकी स्पीड है, उसका 1/5वां हिस्सा है, ठीक है। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि आने के टाइम अगर उसकी स्पीड जो है 5x है, तो जाने के टाइम उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके जाने के टाइम का जो स्पीड है वह उसके आने के स्पीड का 1/5वां हिस्सा है, ठीक है। तो ये उसके स्पीड का रेशियो हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब हम यहाँ देखते हैं कि बोला है कि उसका इंटायर जर्नी का जो स्पीड है, एवरेज स्पीड है, वह कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर है, ओके। तो आपको एक फार्मूला पता होगा कि जब भी हम बराबर दूरी यानी डिस्टेंस बराबर हो जाते हैं और यहाँ से आते हैं, मान लो जाने का टाइम स्पीड s1 है, आने का टाइम स्पीड s2 है, तो जो एवरेज स्पीड हो जाता है वह क्या होता है, 2s1 S2 अपॉन
S1 प्लस S2, ठीक है। S1 जाने का टाइम का स्पीड और S2 आने का टाइम का स्पीड, और यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब यहाँ से अगर हम इसमें देखें तो वो बंदा ऑफिस जाता है और ऑफिस से वापस आता है, मतलब कि स्पीड क्या है, दोनों केसेस में बराबर है, ठीक है। तो एवरेज इसका कैसे निकलेगा, एवरेज स्पीड कितना दिया हुआ है, 20 दिया गया है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। यही करते हैं ना कि जब भी किलोमीटर पर आवर में अगर दिया है स्पीड, उसको अगर हमें मीटर पर सेकंड में बदलना होता है तो 5/18 से उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स मतलब कि जाने का स्पीड इंटू 5x मतलब आने का स्पीड अपॉन x प्लस 5x, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है अभी कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2, ठीक है। यहाँ पे मैंने इतना रख दिया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 में 20 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 2×5 10 और 2×9 18, यानी यहाँ पे बचा 5/9 इज इक्वल टू, अब यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6x, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x/6। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। आप इसको अगर देखेंगे तो ये फिर कितना बच जाएगा, x इज इक्वल टू, ये 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 2 जा 10/3, x इज इक्वल टू 10/3, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सिंपल मैंने फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ से मैंने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ 5/9 इज इक्वल टू x/6 बचा। अब इसको मैं 3 से अगर डिवाइड करूँगा तो 9 जो है 3 टाइम्स में जाएगा और 6 जो है 2 टाइम्स में जाएगा। अब ये 2 यहाँ पे आएगा तो 5 × 2 कितना होगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 है पहले से ही, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10/3, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो आपको बस यहाँ पे ये चेंज करने आना चाहिए कि 20 मीटर पर सेकंड को कैसे हम जल्दी 5/18 करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे, 5/18 नहीं रखेंगे, तो आपका आंसर चौथा आ जाएगा, जो कि गलत होगा, ठीक है। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि ये किलोमीटर पर आवर में दिया गया है और उसे मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट कर लेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सवाल मैं आपको समझाने में सक्सेस मुझे मिली होगी और आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन में बोला है कि द अमाउंट ऑफ ₹18,000 इज पार्शियली लेंट एट 7,000 एंड द रिमेनिंग अमाउंट एट 9% पर एनम। इफ द एवरेज एनुअल इंटरेस्ट इज 8.5%, देन एट 9% द अमाउंट गिवन इन रुपीज़ इज, मतलब बोला है कि 18,000 रुपये है, उसमें से कुछ पैसे को 7% प्रति वर्ष की दर पे और कुछ पैसे को 9 वर्ष की प्रति वर्ष की दर पे ब्याज पे दिया गया है, और बोला है कि जो एवरेज उसका सालाना जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है, वह 8.5% है। तो आपको बताना है कि 9% की दर पे जो उसने पैसा दिया है वह कितना होगा, ठीक है। तो देखो ये 7% की दर वाला हो गया, ठीक है। इसको हम एलिगेशन से करेंगे, 7% और यहाँ हमने लिख लिया 9%, और जो ब्याज आएगा वो हमेशा 7 और 9 के बीच में ही होगा, और वो दिया है कितना 8.5%, ठीक है। अब बड़े वाले में से इसको माइनस कर देते हैं, तो 9 - 8.5 कितना हो जाएगा 0.5, और यहाँ से 8.5 में से अगर 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1.5, मतलब यहाँ रेशियो कितना आ गया 1:3 का। अगर आप इसको 2 से कर दो और इसको 2 से गुणा कर दो तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ पे 3 बच जाएगा, यानी कि जो रेशियो आ गया इन दोनों के बीच में 1:3 का आ गया। अब इसको अगर हम सम करेंगे तो ये 4 यूनिट हो जाएगा, और 4 यूनिट बराबर है किसके 18,000 के, 18,000 के। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, 4500 के। हमें निकालना क्या है कि जो अमाउंट 9% के रेट पे दी गई है, तो 9% के साइड में क्या लिखा, क्या रेशियो आया है 3, है ना, 3 यूनिट रेशियो आया है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 4500, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 3 × 4500, मतलब कि 3 × 5 = 15, 3 चौके 12 और 1 13, 13,500 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि 7% के रेट पे कितना रुपया दिया गया, तो जो 1 आया है ना, यही तो यहाँ रेशियो 1 आया है, यानी कि 4500 रुपये जो है वह 7% के रेट पे लगाया गया था, और 9% के रेट पे जो है
कितना लगाया गया था, तो 13,500 रुपये लगाया गया था। ठीक है, तो आसानी से आप कर लेंगे इस सवाल को। एलिगेशन मेथड से कब लगाते हैं, जब रेट दिया हो और थर्ड वाला जो रेट हो वह इन दोनों के बीच में हो, तब हम एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब एलिगेशन लगाएंगे जो थर्ड वाला हिस्सा होगा वो हमेशा इन दोनों नंबर्स के बीच में ही आता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अपना चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में ये बोला है कि ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 35% एंड देन डिक्रीज्ड बाई 25% एंड देन इंक्रीज्ड बाई 15%। ओके, द टोटल इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट इन द नंबर, है ना, टू द नियरेस्ट इंटीजर इज। तो 35% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा कितना होता है, 3/20। वैसे ही 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा कितना होता है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। वैसे ही 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है आपको पता होना चाहिए, ये होता है यहाँ 35% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/20 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 35% का जो होता है 7/20, 5 7 35 और 5 20 100, और 15% का हो जाता है 3/20। ठीक है, तो क्या बोला है, पहले में यह 35% से इंक्रीज होता है, यानी कि 7/20, यानी कि क्या है, पहले 20 है और इसमें 7 जो हो जाता है बढ़ जाता है, तो कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। ओके, दूसरी बार क्या होता है कि 25% से घट जाता है, मतलब पहले 4 है और 1 घट करके कितना हो जाएगा, 4 में 1 घटेगा 3 हो जाएगा। वैसे ही 15% से क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, तो पहले 20 है और फिर 3 बढ़ेगा, क्योंकि 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 3/20। तो 20 में अगर 3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 23, यानी पहले 20 था और फिर ये कितना हो जाता है, 23 हो जाता है। ओके, अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको गुणा कर लेंगे, 2 दूनी का 4 और 4 चौके 16, यानी ये 1600 है। और अगर हम इसको गुणा करेंगे तो 27 तिया कितना हो जाता है, 81, 27 तिया 81। और अगर 81 में अगर हम 23 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 23 से कम 23 हासिल 2, और फिर 23 बटे कितना हो जाएगा, 8 3 के 24, और 8 दूनी 16 और 2 18, 184 और 2 186। ठीक है, 1863 आ गया इसका गुणा। ठीक है, अब ये 1600 था और ये 1863 हो गया, यानी कितने का चेंज आया, 263 का। 263 जो है वह 1600 का कितना परसेंट है, तो 1600 का 10% कितना होगा, 160 हो जाएगा। ठीक है, 1600 का 10% कितना होगा, 160। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 10% इज इक्वल टू 160। अगर हम 160 लिख लिए तो हमें और कितना निकालना है, तो 263 में से अगर 160 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3, 6 में से 6 गया 0 और 2 में से 1 गया 1 बच जाएगा। ठीक है, इतना बचेगा। अब ये आ गया आपका 103। अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो 16% है, 16% का 1600 का 1% कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 छके कितना होता है, 96, 16 छके 96, है ना। तो फिर कितना हमें जाना पड़ेगा, 103 तक पहुँचने के लिए हमें लगभग 6% बढ़ाना पड़ेगा ना। हमें अगर 103 बढ़ाना है इस नंबर को, देखो मैं थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ पूरा, है ना, शुरू से समझाता हूँ। 1600 था, 1600 जो है वह बढ़ करके कितना हो गया था, 1863 हो गया था। ठीक है, वहाँ पे मैंने इसलिए हटा दिया कि आपको क्लियर से समझ में नहीं आएगा इसलिए। ठीक है, तो 1600 था वो 1863 हो जाता है। डिफरेंस कितने का आता है, 263 का। यहाँ तक क्लियर है। तो अब हमें निकालना है कि 263 जो है वह 1600 का कितना परसेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं 1600 लिखूँ, इसका अगर 10% निकालना है मेरे को तो कितना हो जाएगा, 160। अगर 1% निकालना है तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना आपको। अब देखो, अगर 10% 160 है तो कितने की ज़रूरत और हमें है, तो 160, 263 में से 160 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 103 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि 103 जो है इसका कितना परसेंट है। तो 1% बराबर अगर 16 है तो 16 छके 6% बराबर कितना हो जाएगा, 96, यानी कि लगभग 16% तो हमारा आ गया, 16% आ गया, लेकिन अभी भी कुछ कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, तो लगभग 7 कम हो रहा है ना, 7। तो 7 जो है इसका कितना परसेंट हो जाएगा, 1% बराबर अगर 16 है तो लगभग 0.5 के आसपास कुछ आएगा, है ना। तो 16% प्लस 0.5% है ना, यानी कि आपका लगभग 16.5% के आसपास आएगा। लेकिन आपसे जो आंसर पूछा है
वह बोला है कि आपको नियरेस्ट इंटीजर में बताना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 16%, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ये 1600 से 1863 हो जाता है, मतलब ये किया 16% से इंक्रीज हो जाता है। ठीक है तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको इसमें करना पड़ेगा। इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप आराम से जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने इतना टाइम इसलिए लिया कि ये सब मेथड आपको सिखा सकूं। ठीक है, इसमें आपको शुरू में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब 2 4 10 क्वेश्चन आप लगाएंगे इस पर तो आपका भी स्पीड इसमें आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि x टू द पावर 8 माइनस 727 x टू द पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इज। ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी आसान सवाल है। यहाँ पे दिया है x टू द पावर 8 माइनस 727 x टू द पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको x टू द पावर 4 से डिवाइड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर 4 माइनस 727 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू 727 लिख दो, कोई प्रॉब्लम है आपको? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर मैं यहाँ +2 कर दूँ और यहाँ +2 कर दूँ तो आपको कुछ दिख रहा है इसमें, ये 729 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आप इसको ओपन करोगे तो आपको फिर यही नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ इसको। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो ये मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 729। अब आप स्क्वायर को इधर लेके जाओगे तो 729 किसका स्क्वायर रूट होता है, 27 का। ठीक है, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 729, दैट इज इक्वल टू 27। मतलब यहाँ से क्या निकल के आया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27 आ गया। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसको घटाता हूँ, है ना, आपको आगे बताता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27 आ गया, और हमें निकालना क्या है, x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो अगर मैं यहाँ -2 कर दूँ और यहाँ -2 कर दूँ तो अब ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। आप इसको अगर ओपन करोगे तो आपको फिर यही नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25। ठीक, अब यहाँ से इस स्क्वायर को अगर यहाँ इधर लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 यानी स्क्वायर रूट। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। मतलब कि x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं करना है, बस इसको स्क्वायर रूट में बदलते हुए चलते जाना है। पहले मैंने इसको 27 का स्क्वायर बनाया, उसके बाद मैंने इसको 25 के स्क्वायर में कन्वर्ट करके फाइनली x माइनस 1 अपॉन एक्स आंसर ला दिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी कहीं पे भी डाउट हो तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछें, और अगर उससे भी ज़्यादा भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, द फाइनल टच, और वहाँ पे आप जो है अपने जो भी कमेंट्स, जो भी डाउट्स होंगे वह पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।